वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जी हाज़िर हो चुकी हूँ आप सबके साथ एक नए व्लॉग के साथ। आई नो 2-3 दिन जो है छुट्टी हो चुकी है मेरे व्लॉग की। अच्छा जी, जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि अम्मी जो है मेरी आई हुई हैं और अम्मी की तैयारी थी और अम्मी ने जी जाना था और बस जी उसी तरह से भागम दौड़ घर के काम काज में ही जो है मेरे काम और इस तरह से जो है ना अम्मी के साथ यही थी मेरी कोशिश कि चले जी टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं स्पेंड कर लूँ। तो बस यही रीज़न था 2-4 दिन जो है मैं व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर सकी, सो उसके लिए जी माज़रत। तो बस ये चलते हैं। अच्छा खैर रूटीन कुछ इस तरह से होगी अम्मी के बाद के। पहले तो ये होता था कि मेरे ये थे जल्दी से काम शाम ख़त्म करे और अम्मी के साथ जो है मैं टाइम स्पेंड कर रही होती थी बैठे, क्योंकि बातें करते करते पता ही नहीं चलता था टाइम का कि कब जो है टाइम मेरा जो है गुजर जाता है। तो अब ऐसा हो गया है कि अब जो मेरा फ्री टाइम होता है उसमें भी जो मेरा काम जो है ना मेरा पड़ा होता है मैं अपना काम जो है निपटा लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं ऐसे फ्री बैठती नहीं, मैं कुछ ना कुछ जी घर के काम काज जो है ना करती ही रहती हूँ। तो बस जी मैंने खुद वॉश नहीं थे किए, कपड़े जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना जमा हो गए थे। तो हुआ कुछ यूँ, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिशों में ये है कि फिर मैंने कपड़े में वॉश नहीं कर, चूँकि आप सबको पता ही है कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही है, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे कराची हो, चाहे पंजाब हो। तो बारिशों में ही जो है ना इसी तरह से बस जो है ना दिन में मेरे कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए। मैंने अपनी हेल्पर को जो है ना बुलाया है, उससे ही मैंने सारे के सारे कपड़े जो मैंने वॉश करवाए हैं। और बस उसके बाद जो है मैंने क्या किया है, नेक्स्ट डे मैं जल्दी उठी हूँ और उठ के जो है मैंने सारे कपड़े तय किए, सेट किए हैं और अपनी अपनी जो है ना जगह पे उनको जो है ना रख दिया है। क्योंकि बच्चों का ये होता है कि पहले बच्चों के कपड़े ज़रूरी चाहिए होते हैं, तो वो जी कोशिश यही करती हूँ मतलब कि पहले जो है ना मैं हाथ से ही पहले वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सारे जो है न्यू कपड़े थे बच्चों के गर्मियों के और अभी रिसेंटली जो है ना मैंने जो स्टिच करवाए थे। तो इसी तरह से करते कराते जो है मेरे काम जो है बस चलते रहते हैं और इसी तरह की जो है ना एक रूटीन होती है जो सुबह से शाम तक की, जो कि मैं अच्छा ये जो व्लॉग है वो जी 2-3 दिन का एक साथ का व्लॉग है, जब अम्मी भी थी और फिर अम्मी चली गई हैं उसके बाद का भी। तो जी बस जी मिक्स करके मैंने जो है ना एक व्लॉग बना दिया है आप सबके लिए। तो अच्छा खैर चूँकि बारिशें हो रही हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बारिश जब हो जाती है ना उसके बाद फिर से उतनी ही गर्मी होती है। मतलब बारिश हुई है बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी मैं खुश होती है हाय अल्लाह बारिशें हो रही हैं और मज़ा आएगा कि मौसम ठंडा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इतनी गर्मी या अल्लाह या खुदा, चूल्हे के आगे खड़े होकर खाना बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये है जी रात का टाइम और बस आई थिंक आलू मटर जो मैंने बनाए थे और उसके साथ जो है चावल बना रही थी मैं रात को। हाँ चूँकि मेरा 2-3 दिन पहले का क्लिप था, तो ये रीज़न है कि मेरा थोड़ा सा जो है ना फिर मैं जो हूँ थोड़ा भूल गई कि क्या जो है ना मैंने बना रही थी। अच्छा खैर ये है जी नेक्स्ट डे। अच्छा जी आजकल चूँकि गर्मी तो है ही, लेकिन पता नहीं क्या हो गया फिर से मेरा दिल करना शुरू हो गया कि मैं जी पराठा खाऊँ। पराठा इतना कोई मज़े का मैं बना रही हूँ ना, मैं अभी मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी कि मिर्च मसाले वाला ही समझ मिर्च मसाले वाला पराठा, बहुत ही मज़ेदार सा लच्छा क्रिस्पी सा पराठा मैं बनाती हूँ। तो बस ये सुबह सवेरे का टाइम था। अम्मी का ये है कि अम्मी जो है ज़्यादातर घर का ही नाश्ता जो है ना अम्मी करती हैं। अम्मी मतलब ज़्यादा नान चने हलवा पूड़ी ये सब कुछ शौक़ से नहीं खाती हैं। तो यही फिर ये कि फिर मेरा यही होता है कि जल्दी से मैं जो नाश्ता बना दूँ, क्योंकि अम्मी सुबह सवेरे जो है ना उठी होती हैं। तो बस काफ़ी दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि मेरी आँख नहीं खुली और अम्मी बेचारी ने मुझे उठाए नहीं, ये सोच के कि थकी हुई है और पूरा दिन काम करती रहती है तो मैं नहीं उठाती, तो मेरी आँख कभी कभार जो है ना लेट भी खुली है, लेकिन मेरी अम्मी ने चाहे मुझे नींद से नहीं जगाया। तो बस यार माएँ ना ऐसी होती हैं। तो खैर जी बस अम्मी जो हैं बहुत लाइट सी पत्ती डाल के, दूध पत्ती अम्मी ने जो है ना एक कप पीना होता है रोटी के साथ, रात का बचा हुआ सालन हो। तो चूँकि कड़क चाय मैं हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, मैं तो खैर बहुत कम ही पीती हूँ, कभी कभार पी ली, ज़्यादा मैं नहीं शौक़ से पी रही होती चाय। लेकिन हाँ जब बारिश हो रही होती है और मौसम अच्छा और इस तरह से मज़ेदार सा पराठा हो, सो बस जी मैदा है, ये मैदा ही वाला ये आटा है, मतलब प्योर जो गंदम होती है वो नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा छोटे साइज़ का नॉर्मल साइज़ का मैंने पेड़ा लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, रोटी को बेला है और उसके बाद पर सबसे पहले मैंने अच्छा मैंने आटे में नमक नहीं था डाला हुआ, तो यही रीज़न है। ऊपर से मैंने नमक को छिड़का है और जो दादर मिर्ची होती है ना, जो लाल मिर्ची होती हैं वो वाली चिली फ्लेक्स दादर मिर्ची जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो मैंने छिड़की हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल लो, थोड़ा सा अगर डालना है तो गरम मसाला भी डाल लो। तो बस उसके बाद थोड़ा सा जो है ना खुश्का डाला और थोड़ा सा देसी घी डाला।
तो बस जी इस तरह से लच्छा पराठा जिस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है आप लोग देख लें, ये इतना कोई मज़े का बनता है ना, इतना क्रिस्पी और कड़क चाय होते हो तो क्या ही बात है। अच्छा मैंने साथ चाय नहीं थी ली, लेकिन जब मैंने हाफ़ पराठा खा लिया ना, पहले मैंने ना सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, तो मैंने ना सबसे लास्ट में लेट नाश्ता किया ना, तो मेरा इतना कोई दिल किया, इतनी क्रेविंग हुई चाय की। बारिश हुई थी सुबह से इतनी तेज़, सारा सीन गीला था और इतना प्यारा मौसम था, तो मैंने कहा अब तो भाई चाय बनती ही बनती है। तो बस आधा जो पराठा फिर मैंने जो है ना चाय का कप लिया, उसके साथ खाया, तो बहुत ही मज़ा आया। मैं इतनी कोई माशाल्लाह फ़्रेश होगी, फिर उसके बाद जो है ना बस घर के काम जो है मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो बस ये फ़्रेश होने के बाद जो है मैं आ गई थी किचन में, लेकिन उससे भी पहले आधा घंटा अम्मी के साथ बैठी हूँ और बातें की हैं, और साथ में थोड़ा सा मैंने ड्रामा देखा है, ठीक है। पाकिस्तानी ड्रामे आप सबको पता ही है, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इतने देखे जाते हैं क्योंकि स्टोरीज़ इतनी मज़े की होती हैं। तो बस ये अम्मी के साथ थोड़ी देर बैठ के ड्रामा देखा है। मैंने कहा अम्मी अब मुझे हो गया लेट, मुझे दे इजाज़त, क्योंकि मैंने जो है अपना घर के काम स्टार्ट करने हैं। आपके साथ बैठी रहूँगी तो मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो बस झटपट से जो है ना मैंने जो है ना किचन को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, और जितने भी बर्तन थे सारे मैंने जल्दी से वॉश किए हैं और बर्तन वगैरह वॉश। अच्छा ये वाला काम जब से मैंने अपना किचन न्यू वाला जो है ना मैंने बनवाया है, मैं आप लोगों को बताऊँ इतना टाइम लगता है मुझे किचन को क्लीन करते हुए, और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चाहिए। सिंक वॉश करना मतलब इतना प्रोसीजर होता है कि पहले वाले किचन और अब वाले किचन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक मतलब इस किचन की और इस किचन काउंटर की मुझे सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है, और जब से किचन में विंडो बनी है ना स्पेशली, मतलब तब तो इतनी कोई मिट्टी आती है। तो बस खैर उसके बाद 1 घंटा तकरीबन मुझे सवा घंटा मुझे लग गया था, किचन वगैरह साफ़ किया है। और उसके बाद जो है फिर बस आज जो है मैं बनाने लगी थी, अम्मी ने ही मेरी जो है ना हेल्प की थी। आज ही बन रही थी निहारी, और निहारी का ये है कि मुझे ना अगर मैं सच बात बताऊँ तो मुझे इतनी ख़ास पसंद थी नहीं शादी से पहले, ठीक है। और शादी के बाद भी मैंने कभी ख़ास बनाई नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं थी पसंद। लेकिन अचानक से ही मेरा जो है ना दिल करे कि मैं ना निहारी बनाऊँ, और बनाऊँ भी चिकन की, जैसे बीफ की नहीं, मटन की नहीं, चिकन की निहारी बनाऊँ। और आती तो थी मुझे बनाने, तो बस काम ख़त्म किया है, थोड़ी सी सफाइयाँ थी, ठीक है, वो की है। और उसके बाद ये निहारी की तैयारी कर दी, तो झटपट से कर लेती हूँ मैं रेसिपी भी शेयर। सबसे पहले जो नॉर्मल जो मतलब रोटी का जो आटा होता है, ठीक है, आटा यहाँ पे मैंने बहुत सारा आटा लिया है, ठीक है। आप लोगों ने इतना नहीं लेना है, गलती भी नहीं करनी इतना लेने की, क्योंकि मैं ज़्यादा इसलिए ले रही क्योंकि मुझे आधी जो है मुझे अपने ससुराल भी भेजनी थी निहारी, तो इस रीज़न से मैंने जो है ज़्यादा निहारी बनाई थी, ठीक है। तो खैर तकरीबन हाफ़ कप आपने, जो चाय वाला कप होता है ना, हाफ़ कप आपने जो है निहारी के लिए जो है ना ये आटा लेना है, ठीक है। तो 1 किलो चिकन के हिसाब से कर लें। तो सबसे पहले आटे को जो है ना रोस्ट करना है, मतलब थोड़ा सा ना फ्राई पैन पे नॉन स्टिक ले लें या दूसरा कोई भी ले लें, सिल्वर का, स्टील का, जो भी आप यूज़ करते हो घर में ना, या किसी हंडिया में भी आप जो है ना इसे तब तक आपने इसको कोई ऑयल नहीं डालना, गलती भी नहीं करनी है भाई, ऑयल नहीं डालना, पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, सूखा ही आपने जो है ना फ्राई पैन पे डाल के अच्छे से उसे जो है ना रोस्ट करना है। जब उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ना अपनी तरफ से करके रख लिया कि मेरी अम्मी जब आई है ना किचन में, तो अम्मी ने कहा है कि ये तो अभी कच्चा है, इसको और पकाना है। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि ये गुठलियाँ भी बन रही हैं, ये किस तरह से आपने जो है ना, मेरी अम्मी, मैं खुद को जितना भी समझ लो कि मैं बड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरी अपनी अम्मी से अच्छा खाना मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि और मैं एक बात बताऊँ, अम्मी जब आई होती है और जब मैं खाना बनाती हूँ, मेरा यही होता है पता नहीं अम्मी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मेरी अम्मी जो है इतने अच्छे खाने बनाती है माशाल्लाह से, और पूरे ख़ानदान में फ़ेमस हैं मेरी अम्मी के हाथ के खाने, स्पेशल बिरयानी हो, कबाब हो, कोरमा हो, कढ़ाई हो, चिकन टिक्का हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि मतलब चाइनीज़ भी। तो चाइनीज़ में ये कि अम्मी इतनी कोई मज़े के चावल बनाती हैं ना, चाइनीज़ चावल, ठीक है। तो खैर आ जाते हैं घूम घुमा के अगैन अपनी रेसिपी की तरफ। तो बस अम्मी ने मुझे आके थोड़ा सा जो है ना समझाया है कि ये अभी भी कच्चा है, इसे और ज़्यादा जो है ना आप ड्राई रोस्ट करो। तो देखिए जी, आई हैं मेरी अम्मी, और ये है मेरी प्यारी सी अम्मी के हाथ। और बस जी उसके बाद क्या किया है, जैसे ही जो है ना आटे को रोस्ट किया है, उसके बाद हमने जो है ना इसमें जो है ना पानी ऐड किया है। पानी मैंने बहुत सारा ऐड किया था, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुझे जो है ना ज़्यादा जो है निहारी बनानी थी। तो बस ये मैंने क्या किया, कढ़ाई लिए, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, और बड़े साइज़ के 2 प्याज को मैंने अच्छे से जो है ना मैंने ब्राउन किया है।
तब तक अम्मी जो है बस उस मिक्सचर को जो है ना, उसकी जो लेवी है वो अम्मी बना रही थी। और बस इस तरह से देख लें, गुठलियाँ ना बने, मिक्स जिसके साथ आप अंडे को फेंटते हैं ना, उसी के साथ आपने करते जाना है। तो बस जी मैंने क्या किया है, मैंने चिकन की अच्छे से जो है ना मैंने भुनाई की है। चिकन जब तक मेरा ब्राउन नहीं हो गया तब तक मैंने सारे मसाले जो है ऐड नहीं किए हैं। मसालों में सबसे पहले मैंने जो है नमक हस्बे ज़रूरत, उसके बाद जी मैंने क्या किया है, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, क्योंकि हम थोड़ी सी स्पाइसी जो है ना खाते हैं। और 1 साशे जो है, 1 साशे या इसके अलावा आप 1 एंड हाफ़ साशे भी आप डाल सकते हो निहारी का, क्योंकि निहारी मसाला जब तक आप नहीं डालोगे तब तक टेस्ट वैसा निहारी वाला आने ही नहीं वाला, चाहे आप घर के मसाले भी डाल लो। तो बस ये चिकन की देख लें, मैंने अच्छे से बुराई, मैंने सिर्फ प्याज नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी बाद में ऐड किया है। उसके बाद बस अच्छे से मैंने बस चिकन की भुनाई की है मसाले ऐड करके। अच्छा, इसमें निहारी में टमाटर ऐड नहीं होता है, टमाटर नहीं जाता है, इसलिए टमाटर आपने कटिंग नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है टमाटर डालने की। ऐसे ही जो है ना बनेगी और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनेगी। तो खैर बस उसके बाद ये है कि बहुत अच्छे से बुनाई करने के बाद पानी डाला है और चिकन जैसे मेरा गल गया है। और उसके बाद बस वो जो मिक्सचर है उसको आप लोगों ने जो है ना ऐड कर देना है छान के। छाने बिना आपने कभी भी वो आटे का जो पानी आपने जो रेडी किया है उसको नहीं डालना, क्योंकि अगर आप छान के नहीं डालते हो, क्योंकि चाहे आपने आटा पहले छान के लिया है, ठीक है, कुछ ना कुछ नीचे रह ही जाता है। जब आप पानी ऐड करोगे, मिक्स करोगे, तो नीचे जो बैठा हुआ होगा वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और थिक कर देगा आपकी निहारी को। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी और थिक वाली निहारी नहीं बनानी है। तो बस ये जी एक टिप और ट्रिक कह रहे हैं आप, ये थी जो कि मैंने शेयर की आप सबके साथ। एक और काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो भी तरी ऊपर आई होगी ऑयल की, घी की, वो लाज़मी आपने साइड पे निकाल लेनी है। अगर आप लोग निकाल लोगे ना, तो ये जितने भी होटल में निहारी बनाते हैं, ठीक है, पठानों के होटल में स्पेशली जो बनती है वहाँ ऐसे ही करते हैं। जो तरी होती है आपने अगर निकाल ली है, बाद में ऊपर से आपने डालनी है, तो वो जी बहुत ही प्यारी दिखने में भी और खाने में बहुत मज़े की लगेगी, ठीक है, क्योंकि सारा मसाला ही उस तरी में होगा, सारा टेस्ट उस तरी में होगा। तो ये है कि फिर बस उसको जो है ना पकाया है मैंने अच्छे से और चूल्हा बंद कर दिया है। और लास्ट में जो है मैंने थोड़ा सा बस तड़का लगाया है और बहुत ही मज़ेदार सी निहारी जो है हमारी रेडी हो गई है, जो कि धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और साथ में लीमू के साथ मैंने जो है ना सर्व की थी। थोड़ा सा ब्राउन प्याज भी था। और ये देखें जी हमारी फ़ाइनल निहारी कितनी मज़े की थी और कितनी मज़े की लग भी रही है। इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की थी, जब मैंने लीमू निचोड़ के खाई है। अच्छा, इसके साथ जो है मैंने अम्मी को घर की जो है रोटी बना के दी थी, लेकिन हमने जो है बाहर से रोटी मंगवाई है। और उसके बाद जी इतना मज़े का खाना वाना, बाद में थोड़ी सी मीठे की क्रेविंग तो भाई होती है। तो बस ये आइसक्रीम मंगवाई है और हम सब ने मिलकर मतलब आइसक्रीम खाई है। और उसके बाद जी अम्मी ने जाना था, तो बस जी अम्मी की जाने की तैयारी करवाई है। और यही था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे डेली के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिए। अल्लाह हाफिज़।